हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले कई वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट टाइप यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस कर चुके हैं। उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट हमने इससे पहले की वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी को समझना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उन सभी वीडियोस का। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आय लोच। तो एक बार ज़रा सा रिकॉल करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने कैसे डिफाइन किया था। मांग की लोच को, मांग की लोच क्या थी कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन का माप यानी मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो उसी डेफिनेशन के अंदर हमने कहा था कि हम एडिटिंग करेंगे, जहां फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड था वहां पर हम वन बाय वन उन फैक्टर्स का नाम लेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या कहा कि प्राइस में, गुड्स के ओन प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज होता है उसके मेजरमेंट को। तो इन द सेम वे हम इनकम इलास्टिसिटी में क्या कहेंगे कि इनकम में होने वाले चेंज के कारण यानी उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन का माप। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से हम डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड हम इसको सोल्व कर रहे हैं, एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख रहे हैं। डेफिनेशन क्या थी कि इनकम में होने वाले चेंज, परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण। तो जो कारण है वो हम कहाँ ले रहे हैं, नीचे बटे में यानी डिनोमिनेटर में, और उसकी वजह से चेंज किस में हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में जो चेंज हुआ है उसको, इसके प्रोपोर्शन को हम क्या कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आय लोच। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट कर रही हूं। हमने बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन की है, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ही डेफिनेशन के अंदर केवल जो है कुछ वर्ड्स को एडिट कर रहे हैं और वही डेफिनेशन सबके लिए चलनी है। क्या डेफिनेशन थी कि इनकम, उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन के माप को मांग की आय लोच कहते हैं। तो कारण हमने नीचे ले लिया और उसकी वजह से मांग में जो परिवर्तन है उसको हमने ऊपर लिया, और उसके प्रोपोर्शन यानी मेजर हम किस तरह से कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट मैथड से, इसलिए हमने प्रोपोर्शन में, या परसेंटेज मैथड से कर रहे हैं इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। तो अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मांग में परसेंटेज चेंज कैसे आएगा, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय इनिशियली कितनी थी डिमांड, प्रारंभिक कितनी थी, और नीचे क्या आ जाएगा, चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय इनिशियली कितनी थी इनकम, और हम परसेंटेज कह रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पर भी क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये रिवर्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो अभी डिवाइड में है तो y डिवाइड बाई डेल्टा y आ जाएगा। तो ये हमारे पास, हम इसको आगे लिख लेते हैं, y बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा y। ये हमारे पास आ गई है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब इससे पहले हमने जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थी तो हमने यहाँ पर ना साइन लगाया था नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्राइस के साथ डिमांड का इनवर्स रिलेशन था तो हमने नेगेटिव लगाया। बट यहाँ पर हम अभी सर्टेनिटी से नहीं बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा साइन आएगा, वो डिपेंड करता है कि जो गुड है वो कैसी है। ठीक है, इससे पहले हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड किए थे, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमने किया था कि जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है, कि गुड कैसी है, नॉर्मल गुड है या वो एक इन्फीरियर गुड है। तो उसी के ऊपर हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका साइन
क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, वो भी उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि क्या है हमारे पास कि टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, कि भाई किस तरह की आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, यानी ये सिंबल क्या होगा यहाँ पर, ये उसी के ऊपर बेस्ड है कि टाइप्स क्या होंगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, यानी धनात्मक आय लोच। ठीक है, धनात्मक आय लोच का मतलब क्या है कि जहां पर अगर इनकम इंक्रीज होती है तो जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। मतलब रिलेशन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और ऐसा किस में होगा, नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स यानी कि सामान्य वस्तुएं। ठीक है, और सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं, सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट क्या होता है इनका, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सामान्य वस्तुएं यानी नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं जिनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होगी और इनकम के डिक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होंगी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी नॉर्मल गुड्स के केस में जो ई वाई है हमारी, डेल्टा वाई बाय क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वाई, ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इट विल बी पॉजिटिव, यानी कि ई वाई विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब पॉजिटिव में भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव में भी पॉसिबिलिटीज हैं कि इकाई से अधिक हो सकती है, इकाई से कम हो सकती है, इकाई हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या है, यूनिटरी इलास्टिक कब होगी, यानी कि जो इनकम इलास्टिसिटी है वो 1 के बराबर कब होगी। सीधी सी बात है लर्नर्स कि हमने यहाँ पर अभी अभी हमने कहा कि जितना चेंज जब इनकम में चेंज आएगा और उसकी वजह से कंजप्शन जो डिमांड है उसमें चेंज आएगा, अगर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, जितना चेंज इनकम में आया है उतना ही चेंज अगर डिमांड में आएगा तो इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय क्यू, जब ये होगा, जब ऐसा होगा तब हमारी जो ई वाई है यानी इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर हम इसे एक डायग्राम से शो करना चाहें, अब यहाँ पर लर्नर्स ये ध्यान रखिएगा कि हम जो रिलेशन दिखाएंगे वो दिखाएंगे क्वांटिटी और इनकम में, प्राइस की बजाय अब हम इनकम से इसको रिलेट करेंगे। और उस सिचुएशन में अगर हम डिमांड कर्व ड्राइव करें, यानी इनकम और क्वांटिटी डिमांड को रिलेट करके, तो जो डिमांड कर्व है हमारा वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं ये इसको डी वाई लिख रहे हैं, यानी डिमांड कर्व डिपेंडिंग अपॉन इनकम, यानी इनकम से रिलेट करके डिमांड कर्व हम ले रहे हैं। और ये जो कर्व है ये 45 डिग्री के एंगल पर होगा, यानी कि जितना चेंज, अगर ये y1 है इनकम और डिमांड कितनी है, अगर कहें हम Q1 है, तो जितना चेंज हमारा यहाँ पर इनकम में होगा नेक्स्ट, उतना ही चेंज किस में आ जाएगा, डिमांड में आ जाएगा। तो जितना चेंज यहाँ पर होगा उतना ही चेंज, परसेंटेज चेंज यानी प्रोपोर्शनेट चेंज, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पर होगा। तो इस केस में जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी होगी इट विल बी 1, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक होगी। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर जो चेंज इन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम जो है ये अगर लेस हो प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी से, मतलब डिमांड में तो ज़्यादा चेंज हो रहा है और इनकम में कम है, यानी इनकम में चेंज से ज़्यादा जो चेंज है वो किस में हुआ है, डिमांड में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ होता है फॉर्मूले में, हमारा ये कहाँ रहता है, ऊपर। ठीक है, न्यूमरेटर में रहता है। न्यूमरेटर अगर ग्रेटर होगा इससे, यानी कि जो फॉर्मूला है एक बार देखिए फटाफट से, डेल्टा क्यू बाय क्यू और नीचे क्या है डेल्टा वाई बाय वाई,
ठीक है, ये है हमारा, हम प्रोपोर्शनेट में ले रहे हैं। ये अगर ज़्यादा है और ये कम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, 1 से ज़्यादा आएगी। उस केस में जो डिमांड कर्व है हमारा वो किस तरीके से बन जाएगा लर्नर्स, यहाँ पर हमने क्वांटिटी ली और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, इनकम। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा डिमांड कर्व आएगा वो कैसा आएगा, इट विल ओरिजिनेट फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, कैसा आएगा, ये वाई एक्सिस से ओरिजिनेट होगा, यहाँ से होगा। आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं, सपोज करो हम इतना ही ले रहे हैं डिमांड कर, तो इसको प्रोड्यूस करें अगर पीछे की तरफ लेकर के जाएं तो ये वाई एक्सिस को टच करेगा। तो इस पर आप देखिए, यहाँ पर अगर ये इनकम y1 है और डिमांड कितनी है, d1 है, और अगर इनकम हमारी जो है इंक्रीज होती है, कितनी इंक्रीज होकर के सपोज कीजिए कि सॉरी, यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर है हमारी इनकम। ये हम उल्टा लिख गए गलती से कि इतने यहाँ इनकम है, यहाँ तो ठीक लिखा था, ये नोटिफिकेशन जो हमने सिंबल लिए वो गलत ले लिए। तो इनकम हमारी इतनी है और इतनी क्या है, क्वांटिटी है। तो अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है, कितनी हो जाती है, y2 हो जाती है, और क्वांटिटी इंक्रीज होकर के कितनी हो जाती है, q2। तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं जो इनकम में चेंज है उसके कंपैरेटिवली जो डिमांड में चेंज है वो ज़्यादा है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ग्रेटर है। ठीक है, ये इस डायग्राम में भी यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर क्या है, इनकम है। इट इज़ बाय मिस्टेक, हमने लिखा तो ठीक था, ये तो ठीक लिखे थे, ये नोटिफिकेशन में हमने मिस्टेक कर दी थी इसके अंदर, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा केस क्या है कि अगर जो इनकम में चेंज है वो ज़्यादा हो और जो ये प्रोपोर्शनेट चेंज है डिमांड के अंदर ये कम हो, तो इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी, 1 से लेस। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी या प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज़ लेस देन द चेंज इन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम, यानी इसमें चेंज ज़्यादा हो रहा है जबकि डिमांड में क्या है, चेंज कम हो रहा है। तो ऐसे केस में जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और अगर हम इसे एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, इनकम, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी। ठीक है, और इस सिचुएशन में कि ये हमारा डिमांड कर्व है, सपोज कीजिए dy, और अगर हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं और ये जा करके कहाँ मीट करता है, एक्स एक्सिस पर मीट करता है ये dy। ठीक है, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा होगा, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी इकाई से कम लोचदार होगा। अब देख लेते हैं कैसे, कि इनकम y1 है और डिमांड कितनी है, q1 है। इनकम y1 से इंक्रीज होकर के कितनी हो गई, y2 हो गई, और डिमांड भी इंक्रीज हुई है बट कितनी हुई है, q2। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो एरिया है चेंज इन इनकम का, वो चेंज इन डिमांड से क्या है, ग्रेटर है, ज़्यादा है, इसलिए जो इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, 1 से लेस। ठीक है, तो आप एक इसके अंदर आप देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ है, हमें यहाँ से क्या एक हिंट मिल रहा है। अगर तो हमारा इस तरीके से इनकम और डिमांड को रिलेट करने वाला कर्व ओरिजिन यानी 0 O से ओरिजिनेट हो रहा है तो इलास्टिसिटी 1 होगी। अगर वो प्रोड्यूस करते हैं या हमारा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वाई एक्सिस से हो रहा है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। और अगर एक्स एक्सिस से हो रहा है तो इलास्टिसिटी 1 से लेस होगी। अब एक और चीज़ जो मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी में बताई थी, हम कर्व की स्लोप से भी बता सकते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी 1 होगी, 1 से ग्रेटर होगी या 1 से लेस होगी। तो आप देखिए डिमांड कर्व कैसा है हमारा, थोड़ा सा स्लोप इसकी क्या है, ज़्यादा
कम है, यानी ये ज़्यादा फ्लैट है, ज़्यादा लेटा हुआ कर्व है, इसलिए इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है। ये जो कर्व है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कर्व ज़्यादा स्टैंडिंग है, ज़्यादा स्लोप वाला है, ज़्यादा ढलान वाला है, खड़ा है, इसलिए इस पर इलास्टिसिटी क्या होगी, 1 से लेस होगी, क्योंकि स्लोप का इलास्टिसिटी के साथ जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। ठीक है, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आप इसको नोट कीजिएगा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जो डिमांड कर्व की स्लोप मतलब ढलान, ठीक है, ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इनवर्सली related with elasticity of demand। यानी कि जो स्लोप है डिमांड कर्व की वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब अगर डिमांड कर्व की स्लोप ज़्यादा होगी तो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम, और अगर स्लोप कम होगी तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है वो कितने टाइप की हो सकती है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी यानी कि मांग की जो आय लोच है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक आय लोच का मतलब क्या है? ऋणात्मक आय लोच का मतलब होता है जब इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो जाए और इनकम के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट यानी आय का प्रभाव जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, उल्टा चलता है, उल्टी डायरेक्शन में चलता है। ये बढ़ा तो ये घट गया, ये घटा तो ये बढ़ गया। ठीक है, और ऐसा किस में होता है, कौन सी वस्तुओं में होता है? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स, ठीक है, इंफीरियर गुड्स कौन सी होती हैं? जिनकी डिमांड को हम इनकम के इंक्रीज होने पर डिक्रीज कर देते हैं और इनकम के डिक्रीज होने पर इंक्रीज कर देते हैं। मतलब जैसे ही हमारा लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज करता है तो हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट कर जाते हैं उन वस्तुओं पर जहां पर हम ज़्यादा कीमत देते हैं। ठीक है, मतलब उन वस्तुओं पर शिफ्ट कर जाते हैं और उन वस्तुओं को छोड़ देते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड कहते हैं, जिनके कंजप्शन को हम इनकम के इंक्रीज होने पर रिड्यूस कर देते हैं और उनकी जगह उनसे ज़्यादा महंगी या उनसे ज़्यादा सुपीरियर गुड्स को हम यूज़ करने लग जाते हैं। तो वो जो गुड्स होती हैं वो इंफीरियर गुड्स कहलाती हैं। तो इंफीरियर गुड्स के केस में जो हमारा इनकम इफेक्ट है वो नेगेटिव होगा, यानी कि हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव। ई वाई, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइड बाय डेल्टा वाई बाय वाई, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा किस केस में, जब हमारी गुड्स क्या हैं, इंफीरियर गुड्स हो। ठीक है, तो ऐसे में जो हमारा डिमांड कर्व है वो, अगर हम इसको एक डिमांड कर्व से शो करें, यहाँ पर पिछले उसकी तरह ही हमने ली इनकम और यहाँ क्या ले रहे हैं हम, क्वांटिटी। यानी हम इस डिमांड कर्व में रिलेशन किसका शो कर रहे हैं, इनकम का और क्वांटिटी का। ठीक है, ना कि प्राइस के साथ। तो ऐसे में जो कर्व है वो इस तरह का आएगा। नेगेटिव रिलेशन है तो ऑब्वियसली नेगेटिवली स्लोप्ड आएगा। यानी कि जब हमारी इनकम का लेवल कितना है, y1 है, तो जो क्वांटिटी है वो कितनी है, यानी डिमांड कितनी है, Q1 है। और अगर इनकम का लेवल डिक्रीज, हमारी इनकम कम हो जाती है, तो हम इसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं।
ठीक है, वहाँ पर क्या था, इनकम के इंक्रीज होने पर इनकम के डिक्रीज होने पर डिमांड भी डिक्रीज हो रही थी। यहाँ क्या है, इनकम डिक्रीज हुई और डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन जीरो। इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या है, जीरो से कम है, यानी कि नेगेटिव है। ठीक है, ये किस में होता है, इंफीरियर गुड्स के केस में। ठीक, और इंफीरियर गुड्स जो होती हैं लर्नर्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंपैरेटिव सिचुएशन में होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु कोई घटिया क्वालिटी की है तो ही वो इंफीरियर होगी, या एक्चुअली इसको हम हिंदी में निम्न कोटि की वस्तु कहते हैं। निम्न कोटि की वस्तु, निम्न कोटि की वस्तु का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो उसकी कोई क्वालिटी घटिया है। एक्चुअली कोई भी वो वस्तु जिसकी की डिमांड हम इनकम के इंक्रीज होने पर डिक्रीज कर देते हैं, वो निम्न कोटि के हैं। मतलब एक ही वस्तु एक पर्सन के लिए निम्न कोटि की हो सकती है और दूसरे के लिए वो क्या हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। तो ये जस्ट इनकम से रिलेशन के बेस पर ही इंफीरियर गुड कही जाती है। अदरवाइज और कोई क्लासिफिकेशन, क्वालिटी वाइज क्लासिफिकेशन हम इसमें नहीं कह सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसकी थर्ड टाइप पर, जो क्या है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि जहां पर जो EY है हमारी, वो क्या हो जाएगी, जीरो। EY जीरो होने का मतलब क्या है, देखो EY का फॉर्मूला हमारा क्या था, डेल्टा Q बाय Q डिवाइड बाय डेल्टा Y बाय Y। ठीक है, यहाँ 100 कैंसिल हो चुका, हम जस्ट अब सिर्फ प्रोपोर्शनेट में ले रहे हैं। ये वैल्यू जीरो कब आएगी, केवल एक ही सिचुएशन में, जब ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना। जब ये जीरो होगा, ओनली इन दैट सिचुएशन इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम में कुछ भी चेंज हो, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इनकम इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगी। अब इसको हम अगर डिमांड कर्व से शो करें, यहां पर हमने ली क्वांटिटी और यहां क्या ले रहे हैं हम, इनकम। ठीक है, तो ये किस तरीके से आएगा, इस तरीके से DY, ये रिलेशन आएगा इनकम में और क्वांटिटी में। इस तरह का रिलेशन आएगा कि इनकम Y1 है तो भी हमारी जो क्वांटिटी है वो Q ही है, इनकम Y2 होगी तो भी क्वांटिटी Q है, इनकम Y3 हो जाए तो भी क्वांटिटी इतनी ही है। मतलब इनकम में कुछ भी चेंज हो रहा है, बट जो क्वांटिटी है, डिमांड है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो EY क्या हो गई, जीरो। ठीक है, ऐसा कौन सी गुड्स के केस में होता है, ऐसा जनरली होता है ऐसी वस्तुओं में जो कि आवश्यक वस्तुएं होती हैं हमारी, यानी जो नेसेसरी गुड्स होती हैं, नेसेसरी गुड्स। ठीक है, जिनकी हमें एक फिक्स क्वांटिटी हमें चाहिए ही होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं नमक, ठीक है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है कि हमारे खाने के अंदर एक लिमिटेड क्वांटिटी है, जितनी हम लेते हैं उतनी ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें उससे कम या ज़्यादा नहीं। तो ऐसा नहीं होगा नमक के केस में कि हमारी इनकम जो है अगर बढ़ गई है तो हम मतलब 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच नमक खाना शुरू कर दें, या घट गई है तो हम उसको आधा कर दें, ऐसा नहीं होता। तो इन गुड्स के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो। जो नेसेसिटी है, जहाँ पर इनकम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसकी डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लर्नर्स, ये था सब कुछ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लर्न करते रहिए इकोनॉमिक्स मंजू शर्मा के साथ। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।